जय जैन मैम। जय जिनेंद्र श्वेता जी। चलिए, पहले तो आप बताइए, आपका परिचय दीजिए। मैं श्वेता जैन, मैं मनोर थाना से हूँ। ये झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही स्मॉल सा टाउन है और बेसिकली पीहर अजमेर से है। चलिए, आप मेरे से कैसे जुड़े? मैं इंस्टाग्राम के थ्रू जुड़ी थी। इंस्टाग्राम पे ऐसे ही रील्स चेक कर रही थी, तो उसी में मैडम का देखा और काफी उस समय फ्रस्ट्रेशन में भी थी, टेंशन में भी थी। तो फिर मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देखते हैं। रेकी हीलिंग बहुत सुना है। रा- इस वजह से फिर इंस्टाग्राम के थ्रू मैं मैम से टच में आई। अब रेकी सीखने के बाद आपको कैसा लग रहा है? रेकी सीखने के बाद काफी फर्क है मुझ में, मतलब मेरी फैमिली को मुझ में काफी फर्क दिखता है। एक्चुअली मेरी बड़ी डॉटर पढ़ती कम थी, तो मैंने पहले उसी पे लिया था कि मैं एक बार उस पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसका। तो मैंने सबसे पहले मैम से ही ली थी रेकी हीलिंग मेरी बड़ी डॉटर के लिए। फिर उसमें इम्प्रूवमेंट दिखा, उसके बाद मैंने खुद ने कोर्स ज्वाइन किया। अच्छा, पहले आपने ट्राई करके देखा। हाँ, एक्चुअली नई चीज है ना, तो पहले सोचा एक बार इतनी बड़ी रिस्क लेने से पहले एक बार अपन देखे उसका क्या रिजल्ट रहता है। तो हुँ, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट रहा मुझे। मेरी बेटी में बहुत चेंजेस लगे। उसके बाद मैंने रेकी हीलिंग मतलब रेकी का कोर्स शुरू किया। कोर्स करने के बाद आपको खुद में क्या क्या चेंजेस लगे? मुझे खुद में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस लगे। मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हूँ, तो काफ़ी शांत रहने लगी। इवन पहले मेरे हस्बैंड मना भी कर रहे थे पूरा कोर्स करने के लिए, लेकिन मेरे में इम्प्रूवमेंट देख के उन्होंने भी मुझे फुल कोर्स की परमिशन दी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी मदर चलिए, इन लॉ अब काफ़ी इम्प्रेस है मुझसे इस मामले में। उनको बहुत अच्छा लगा कि अच्छा पैसे भले लग रहे हो, लेकिन इम्प्रूवमेंट जो दिख रहा है, पूरी फैमिली पे उसका काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। मतलब मेरे खुश रहने से और गुस्सा ना करने से पूरी फैमिली काफ़ी अच्छे मूड में रहती है मतलब। देखिए ना, बढ़िया, अगर लेडीज़ अगर समझदार हो या लेडीज़ के चेहरे पे हँसी हो, तो डेफ़िनेटली पूरे परिवार के चेहरे पे हँसी अपने आप आ जाती है। यस मैम, वो तो है। और कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी होती है औरत घर की, बिल्कुल वो ही होती है। है। और अगर रीढ़ की हड्डी खराब हो जाए, तो फिर इंसान में कुछ बचता ही नहीं है। हाँ, मतलब पहले गुस्सा, चिड़चिड़ाहट बच्चों पे भी निकलती थी, हस्बैंड पे भी निकलती थी। फिर अब सबको बहुत अच्छा लगता है, घर का माहौल भी अच्छा रहता है। चलिए, आप लोगों को कहना चाहेंगे कि रेकी सीखना चाहिए या अरिहंत रेकी से जुड़ना चाहिए? बिल्कुल अरिहंत रेकी से जुड़ना चाहिए, क्योंकि मैम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है और आपके कितने ही डाउट्स हो, बार-बार उन डाउट्स को क्लियर भी करती है। तो मेरे हिसाब से हर इंसान को इस हीलिंग को सीखना चाहिए। जब हम डॉक्टर्स के पास जाकर इतना पैसा लगा सकते हैं, तो एक बार इसको भी ट्राई करना चाहिए कि आपको खुद को इम्प्रूवमेंट लगेगा, तो आप आगे फिर खुद कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को तो। क्योंकि रेकी सीखने की नहीं, जीवन जीने की कला है। बिल्कुल, आई एग्री विद दैट। चलिए, आप लोगों को कहना चाहेंगे कि रेकी सीखने से आज के आपके अंदर क्या-क्या चेंजेस आए? 1-2 कोई एग्ज़ाम्पल आप देना चाहेंगे? रेकी हीलिंग वैसे मैंने खुद के लिए सीखी थी और मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव लगी। मैं काफ़ी मतलब मन में कहते हैं ना, भावनाएँ चलती रहती है, दिन भर दिमाग में उथल-पुथल चलती रहती है, उस पे काफ़ी कंट्रोल आया है। और टेंशन टेंशन बहुत ज़्यादा लेती थी मैं, वो बहुत कम हो गई है, अब हमेशा मूड अच्छा रहता है। और साथ में मैं अपनी फैमिली को भी रेकी हीलिंग दे रही हूँ और सबके बहुत अच्छे रिज़ल्ट सुनने को आ रहे हैं। इवन बढ़िया। मेरे भाई ने मुझसे मज़ाक-मज़ाक में कह दिया था कि आप पापा की करती हो, आप बेटी हो इसलिए वो पापा को इफ़ेक्टिव लग रही है। तो उसने मुझसे ट्राई करने में कहा था कि ठीक है मेरे पे ट्राई करो, मेरे गर्दन में मोच आ गई है, चढ़क आ गई है। फिर मैंने उसको कहा था ठीक है, तो मुझे रिज़ल्ट देना। मैंने उसकी फिर हीलिंग दी थी, तो उसने कहा टीना दी ये चमत्कार है या सच में कुछ गड़बड़ है करी आपने? तो चलिए, तो उसने फिर बोला आपको वाक़ई में इफ़ेक्टिव। बड़ी में खुशी बहुत खुशी मिली होगी आपको। हाँ, क्योंकि अब एक्चुअली सब मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं। मेरी फैमिली में सभी मेंबर्स हैं, मेरी सिस्टर्स हैं दोनों। वो मेरे पापा, मेरा ब्रदर वैसे मानता नहीं, किसी भी चीज़ को नहीं करता है। लेकिन उसको भी इफ़ेक्टिव लगा था, वो भी मैं कुछ अफ़र्मेशन भी देती हूँ ना, तो वो उसको करता है। कुछ भी बताती हूँ, वो मुझसे राय लेता है। तो अच्छा है ना देखिए, क्योंकि जब आप किसी को अच्छी राय देते हो तो आपके पास 4 लोग बैठेंगे और अगर आप रोते रहोगे तो कोई आपकी बात सुनना चाहेगा? कोई आपके पास आके बैठना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए रेकी सीखनी चाहिए, हर इंसान को रेकी सीखनी चाहिए और अरिहंत ग्रुप से जुड़ना चाहिए। आपको बिना किसी चीज़ के सैक्रिफाइसेस के आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। आपको ऐसा नहीं है देखिए कि एक्स्ट्रा इधर-उधर सामान मँगा रहे हो या कुछ कर रहे हो कि नहीं आपको ये भी लेना है, वो भी लेना है। बहुत सिंपल तरीके से रेकी और बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं।
क्योंकि अपने को व्यापार नहीं करना, अपने को लोगे कि मैं ये चाहती हूँ कि हर घर में एक रेकी हीलर रेकी होना होना चाहिए। चाहिए। और यस रेकी मैम। हीलर होने से आपने देखिए ना, आपने खुद नहीं, आपके पीयर का और अपने ससुराल के दोनों परिवारों को आपने कितना अच्छे से सुधार लिया। हाँ, मेरे मदर इन लॉ को भी मैं जॉइंट पेन ये नीज़ की प्रॉब्लम है, उनको हीलिंग दे रही हूँ। वो काफ़ी ट्रीटमेंट ले चुकी है कोटा से, लेकिन उनके क्या दवाई लेती है जब तक इफेक्टिव रहता है, फिर वो वापस शुरू हो जाता है। अब मेरी हीलिंग देने से हालाँकि मैं देती बहुत मुश्किल से 2 या 3 मिनट की हीलिंग हूँ, लेकिन उनको इफेक्टिव लग रहा है। अब सुबह उठती है तो वो खुद कहती है कि यार मेरे को फ़र्क लग रहा है इसमें, कि अच्छा है तो अच्छा। कोर्स पूरा करना। चलिए बढ़िया, बढ़िया। अच्छा है कि आपके हीलिंग देने से कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है और सबसे बड़ी बात आपके चेहरे का ग्लो अलग आ गया। यस मैम, शुरुआत में आप कैसे लग रहे थे और अभी देखिए आप। यस मैम। मेरे को खुद को बहुत फ़ील होता है, मेरे को खुद को हुआ है मेरे में अंतर जो आया है। मतलब मेरे हुँ। को जो हर वक़्त मन में कुछ ना कुछ सोचती रहती थी ना, वो सब बहुत कंट्रोल में आ गया। अब दिन भर मन में कुछ नहीं चलता कि हाँ, दिन भर कुछ ना कुछ दौड़ता है, वो नहीं होता। अब अच्छे विचार अपने आप आने लग गए। अब तो बहुत पॉज़िटिव हो गई हूँ। चलिए बढ़िया, बढ़िया। अब आप लोगों को कहना चाहेंगे कि ग्रुप से जुड़िए, रेकी से जुड़िए या रेकी से पहले रेकी के बारे में आप जानते थे? मैम वो ब्रह्म कुमारी से सुना था लेकिन कभी मतलब इतना ध्यान नहीं दिया। फिर वो एकदम से इंस्टाग्राम पे मैंने आप ही का वीडियो देखा था, तो उसके बाद फिर मैं उससे जुड़ी थी, तो मैंने कहा पहले एक बार इतना बड़ा वो चांस लेने से पहले एक बार करना चाहिए ट्राई। तो मेरी डॉटर पे ही मैंने आज़माया, काफ़ी इफेक्टिव लगा। तो मुझे लगा नहीं अब तो मुझे करना ही है। फिर मैंने 3rd लेवल तक करा, फिर मेरे को लगा अब नहीं 4th लेवल भी करना ही है मुझे तो। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं इफेक्टिव है, तुझ में अंतर दिख रहा है तो फिर सक्सेस है चीज़। अब वो भी काफ़ी मेरे साथ मानते हैं, मेरी मैं जो कुछ कहती हूँ ना मेरी बात मानते हैं, कि ठीक है तुझे चाहिए तो कर ले। चलिए बढ़िया। देखिए अब इसमें आपका इम्पोर्टेंस बढ़ गया ना, हस्बैंड के बीच में, भाई के बीच में और सास-सस, मम्मी जी के, पापा जी के सबके बीच में। यस मैम। तो हर कोई अब आपके पास राय लेना चाहता है। यस मैम, थैंक्स टू यू। नहीं, वो आपकी पावर को आपने पहचाना, मैं तो एक मार्ग हूँ, रास्ता हूँ, मैम बाकी लेकिन वो सब मार्ग आपने दिखाया है। पावर हमको शुरू से है लेकिन हमको उसको यूज़ करना वो आपने बताया गलत जगह है। यूज़ कर रहे थे अपनी पावर को। यस मैम। चलिए, थैंक यू आपने बहुत अच्छा बोला जय जय और आपका कोई एक्सपीरियंस है सभी को कुछ आप रेकी शेयर हीलिंग सीखनी चाहिए। और अगर आपको कोई अच्छा-सा एक्सपीरियंस अगर आप बताना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं। अ, मैं तो यही है मैं सब कुछ शेयर कर चुकी हूँ, मेरे पापा के साथ हुई थी तो मेरे पापा को बहुत सालों से लेफ्ट हैंड, राइट हैंड में दर्द होता था, एक बार एक्सीडेंट हुआ था। तो उन्होंने भी मतलब ट्रीटमेंट लेते हैं, वही ट्रीटमेंट का जब तक दवाई लेते हैं, जब तक असर रहता है। फिर मैंने कहा पापा मैं ट्राई करती हूँ आपके ऊपर, मैं सीख रही थी उस समय 20th जनवरी के बाद से मैंने उनको हीलिंग दी थी। मैंने 21 डेज़ की हीलिंग दी थी और प्रॉपर उनसे चार्ज भी लिए थे मैंने 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 कहा शगुन के तो देना ताकि इफेक्टिव लगे। बिल्कुल क्योंकि लेना ही हमको चाहिए क्योंकि एनर्जी का एक्सचेंज रेकी में खुद ने बोला हुआ है कि एनर्जी का एक्सचेंज होना चाहिए। बट ठीक है, पेरेंट्स से लेना थोड़ा गलत हो जाता है नहीं और मैंने आपने शगुन के लिए ₹21 लिए थे उनसे। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेना चाहिए। मैं अपने बच्चों को मैं ब जब हीलिंग देती हूँ, तो उनको भी यही बोलती हूँ कि भई हाँ, 11-21 जो तुम्हारी इच्छा हो, 101 मंदिर में चढ़ा दो या गाय को चारा दे दो या फिर कबूतरों को दाना डाल दो या वृद्धाश्रम, हाँ, तो अनाथ आश्रम में मेरा एक फंड है, उसमें डलवा देती हूँ। हाँ, तो मैं भी जैसे ये आए थे तो मेरा ये था मेरे हस्बैंड का गौशाला संचालित करते हैं, आप सड़कों पे घूम रही होती है उन गायों को इकट्ठा करके उनको इस सेवा में लगाते हैं। तो मैं जो भी आया है तो वो वैसे भी गौशाला में देते रहते हैं मेरे को मम्मी-पापा, तो मैंने कहा ठीक है ये 21 भी मेरे को लेनी तो है, एनर्जी एक्सचेंज कर रही हूँ, तो आप दे दो। फिर मैं उसका यूज़ इधर कर लूँगी। लेकिन हाँ, ठीक उनके है, कोई काफ़ी पेन में रिलीफ़ है, अभी मैं मेरी छोटी सिस्टर को भी दे रही हूँ, उसको भी लेफ्ट हैंड में दर्द होता है, तो उसको भी रिलीफ़ है। चलिए, बढ़िया, बढ़िया। आपने आपकी ताकत को पहचाना और आप आगे बढ़े और मैं तो चाहूँगी कि आप मुझसे भी अच्छे ग्रैंड मास्टर बनो। थैंक चलिए, यू मैम। थैंक यू वेरी मच। जय थैंक यू, जय जिनेंद्र। जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।